दोस्तों नमस्कार। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज रविवार है और हम हर रविवार को बात करते हैं एक प्रेरणादायक उद्यमी की, जिनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसे प्रेरणादायी उद्यमी की बात करने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान के बड़े प्रभावशाली उद्योगपति तो है ही साथ सबसे बड़े दानवीर उद्योगपति भी कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने धन का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में देने का निश्चय किया है। उन्हें 2 बार टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया था, एक 2004 में और दूसरा 2011 में। 2010 में उन्हें एशिया वीक ने भी दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक चुना था। फोर्ब्स मैगजीन की बात करूं तो फोर्ब्स मैगजीन ने भी उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनका नाम शामिल किया और उन्हें भारत का बिल गेट्स का खिताब दिया। हालांकि उनको अपनी कंपनी विरासत में मिली थी, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर उन्होंने इसे कई गुना आगे बढ़ाया। तेल, साबुन जैसे चीजें बेचने वाली कंपनी आज विश्व की एक जानी मानी आईटी कंपनी के रूप में पहचानी जाती है। जी हां, वो भारतीय आईटी कंपनी है विप्रो, और उसके भारतीय व्यापार टाइकून जो है वह है विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी। पूरा नाम अजीम हाशिम प्रेम जी। आज इन्हें अनौपचारिक रूप से भारतीय आईटी उद्योग का बादशाह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक निजारी इस्माइल सिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज मुख्यतः कच्छ, गुजरात के निवासी थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। विभाजन के बाद 1947 में विभाजन हुआ देश का, तो जिन्ना ने उनके पिता को बहुत मनाया, उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया, पर उन्होंने उसे ठुकराकर भारत में रहने का फैसला किया। प्रेम जी के जन्म के साल ही, मतलब सन 1945 में ही उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की। यह कंपनी सनफ्लावर वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन बनाती थी। उनके पिता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भेजा, और पर दुर्भाग्यवश इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई और अजीम प्रेम जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ बीच में ही भारत वापस आ गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल की थी। भारत वापस आकर उन्होंने कंपनी का कारोबार संभाला और उसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया। अजीम प्रेम जी की शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों में हुई थी। इसको बताते हुए वो कई बार कहते हैं कि उन्हें जैसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था और उनसे तो निकलना ही था, तो उन्होंने उसका पूरा उपयोग किया और अपनी सफलता दिखाई और अपने कठिन परिश्रम से बाहर निकले और एक बड़े उद्योगपति बने। अजीम प्रेम जी ने कुकिंग ऑयल और साबुन के अलावा भी कंपनी में बहुत सारे उत्पाद जोड़े, बहुत सारे प्रोडक्ट जोड़े, और फिर 1977 में कंपनी का नाम बदलकर उन्होंने विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया। उन दिनों अपना देश आईटी क्षेत्र में काफी पीछे था और अमेरिका से पढ़ाई करके आए अजीम प्रेम जी को इस क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य नजर आ रहा था। इसलिए उन्होंने इसी क्षेत्र में कंपनी का विस्तार करने का फैसला किया और उसी समय भारत से आईबीएम के निष्कासन के पीछे छोड़ जाने से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसका भी उन्होंने लाभ उठाया और 1980 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर विप्रो लिमिटेड कर दिया और फिर उनकी कंपनी का अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाने लगी और देखते ही देखते कारोबार बढ़ चला और विप्रो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और यही कारण था कि 1999 से लेकर 2005 तक अजीम प्रेम जी भारत के सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धन दौलत के साथ साथ उन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान भी कमाया है। अजीम प्रेम जी की लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। यहां तक कि उनका ड्राइवर भी कुछ अगर बोलता है तो उसको भी ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों का भी महत्व देते हैं। उनके स्टाइल का अंदाजा एक वाक्य से लगाया जा सकता है। बात 1977 की है। एक इंटरव्यू सुबह 7 बजे शेड्यूल हुआ था। कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो देखा कि कम उम्र का युवक ऑफिस खोल रहा है। कैंडिडेट ने समझा कि ऑफिस में काम करने वाला कोई कर्मचारी होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही युवक उनका इंटरव्यू ले रहा था। वह युवक कौन थे? प्रेम जी ही थे।
और इंटरव्यू 12 घंटा चला और इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति राम नारायण अग्रवाल थे, जो उस समय बाद विप्रो की WEP सॉल्यूशन के MD रहे। अत्यंत सादगी पसंद प्रेम जी की एक और वाकया उनकी सादगी का परिचायक है। उनकी गाड़ी जिस पार्किंग एरिया में खड़ी होती थी, एक दिन किसी और कर्मचारी ने उसी पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया। अगले दिन ऑफिस में सबको एक सर्कुलर भेजा गया कि अब से उस पार्किंग एरिया में कोई भी अपनी गाड़ी पार्क नहीं करेगा जहां पर अजीम प्रेम जी की गाड़ी खड़ी होती है। लेकिन अजीम प्रेम जी ने उस सर्कुलर का, उस ईमेल का जवाब इस तरह सादगी से दिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे वह पार्किंग एरिया चाहिए होगी तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मुझे सबसे पहले ऑफिस आकर उस पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करना होगा। एक सफल उद्योगपति होने के साथ ही साथ अजीम प्रेम जी का नाम समाज सेवा में भी अग्रणी है। 2001 में उन्होंने एक NGO अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की, जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। यह गैर लाभकारी संगठन वर्तमान में कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करता है। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और इक्विटी में सुधार करने में आज भी ये पूर्ण से योगदान दे रहा है। दिसंबर 2010 में उन्होंने भारत में स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर दान करने का वचन दिया। यह दान भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा दान था। अजीम प्रेम जी कहते हैं कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट those of us who are privileged to have wealth should contribute significantly to try and create a better world for millions who are far less privileged. वारन बफेट और बिल गेट्स द्वारा प्रारंभ किया गया द गिविंग प्लेज एक ऐसा अभियान है दोस्तों, जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों का अपनी अकोट संपत्ति का ज्यादातर भाग समाज के हित और परोपकार के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अजीम प्रेम जी इसमें शामिल होने वाले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। रिचर्ड ब्रैंसन और डेविड सैनबरी के बाद वो तीसरे गैर अमेरिकी व्यक्ति हैं। सन 2013 में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 25% दान में दे दिया है और 25% अगले 5 साल में कर देंगे। उनके उत्तम कार्यों के लिए कई सारे पुरस्कार दिए गए, उनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया उन्हें, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिया गया 2005 में पद्म भूषण और 2011 में दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल है। अपने नेतृत्व में विप्रो की नई ऊंचाइयों दिलाने वाले अजीम प्रेम जी की सफलता और सामाजिक कार्यों को कुछ शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। इनका व्यक्तित्व हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिससे इनके कार्यों का सहयोग पूरे भारत को मिल सके और इनके कार्यों से हम प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, ये था आज का प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में। अगले संडे को फिर मैं मिलूंगा किसी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ, उनकी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।